नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर खेल प्रशिक्षण के लिए अनुकूलन के सिद्धांत क्या होने वाले हैं। अनुकूलन क्या होता है स्पोर्ट्स के अंदर, खेल प्रशिक्षण के वक्त या के अनुशासन में सिद्धांत कौन कौन से होने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। खेल प्रशिक्षण में अनुकूलन के सिद्धांत। अनुकूलन के सिद्धांत का मतलब रहेगा कि अनुकूलन करते हुए सिद्धांतों को कौन कौन से नियम होने वाले हैं और कौन कौन से नियम खेल प्रशिक्षण के वक्त सबसे महत्वपूर्ण माने जाएंगे। निरंतरता फर्स्ट पॉइंट रहेगा। निरंतरता का मतलब रहेगा कि जब भी आप कोई कार्य करते हो तो उसको लगातार करता रहना चाहिए, बीच के अंदर छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए और नहीं वापस, मतलब रेगुलरिटी रहनी चाहिए, रेगुलर चलना चाहिए। चलिए सेकंड रहेगा सरलता से जटिलता की ओर चलना चाहिए। सरलता से जटिलता की मतलब जैसे कि अपन कोई नया कार्य करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं, रेसलिंग करते हैं, तो पहले अपन को हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी रहेगी, उसके बाद अपन को धीरे धीरे वर्क बढ़ाना रहेगा। आगे चलेंगे थर्ड पॉइंट रहेगा व्यक्तिगत अनुकूलता। व्यक्तिगत अनुकूलन क्या होने वाला है। व्यक्ति अनुकूलन के तहत प्रत्येक खिलाड़ी के व्यक्तिगत क्षमताओं के अंतर्गत उनकी आयु, लिंग, शारीरिक क्षमता और रचना के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। फोर्थ पॉइंट रहेगा पुनरावृत्ति का मतलब रहेगा कि जैसे कि ये चक्कर चलता रहेगा, पुनरावृत्ति के लिए पुनः वापस चक्कर चलता रहेगा। तो चलिए पुनरावृत्ति क्या होती है। शारीरिक अनुकूलता के लिए विभिन्न खेल कौशलों में संबंधित व्यायामों की पुनरावृत्ति करनी चाहिए जिससे खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता में बढ़ोतरी हो सके। चलिए 5 पॉइंट रहेगा विशिष्टता क्या होने वाली है। चलिए 5 पॉइंट की ओर विशिष्टता रहेगा अपना। विशिष्टता वो रहेगा कि खेल कौशलों में दक्षता के लिए कुछ व्यायामों को प्रमुखता किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के उद्देश्य को निश्चित करने के लिए इस प्रकार विशिष्ट व्यायाम को निरंतर अभ्यास आवश्यक है। इन्हीं विशिष्ट व्यायामों को अनुकूलता उद्देश्यों को निर्धारित करने के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। 6 पॉइंट रहेगा समन्वय रहेगा अपना। 6 पॉइंट रहेगा जो कि समन्वय रहेगा। समन्वय क्या रहेगा। खिलाड़ियों की अनुकूलता के लिए शारीरिक के विभाग अंगों में समन्वय होना चाहिए। इन अंगों की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम का अनुकूलन समन्वय रहेगा। समन्वय से ही अपन स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि सभी की बॉडी मूवमेंट एक्टिव होंगे पूरे। तो बॉडी मूवमेंट एक्टिव होने से समन्वय रहेगा, पूरी क्रिएटिविटी रहेगी कि हाथ पैर किस समय चलानी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी से चलेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा समन्वयता रहेगा। आगे चलेंगे। समन्वयता के बाद रहेगा 7 पॉइंट रहेगा उपयोग और अनुपयोग। उपयोग में आने वाले अंगों को उपयोग लो और अनुपयोग वाले को कम उपयोग लो। उपयोग लेने वाले अंग ज्यादा विकसित होंगे और अनुपयोग वाले कम विकसित होंगे। चलिए आगे चलेंगे। 8 पॉइंट की ओर चलेंगे। 8 पॉइंट रहेगा सुरक्षा रहेगा। एक प्लेयर रहेगा कि अपनी इंजरी से, अपने रोगों से बचाव रखेगा, शरीर का सुरक्षा रहेगा। आगे चलेंगे। 9 पॉइंट रहेगा आराम। एक प्लेयर रहेगा कि जो कि वार्म अप करता है, प्लेयर करता है, एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, तो वो मेहनत करता है, उसी के अनुसार उसको आराम करना चाहिए। आगे चलेंगे। 10 पॉइंट रहेगा अपना वैज्ञानिक विधियां रहेगी। वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही आजकल अच्छे परफॉर्मेंस हो पा रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक विधियां ऐसी विधियां कि कुछ समय के अंदर ही रिकवरी कर देती है। आगे चलेंगे। और लास्ट पॉइंट रहेगा खेल प्रशिक्षण के अनुकूलन के सिद्धांत रहेगा कि सबसे मोस्ट पॉइंट यही मान सकते हैं अपन, मूल्यांकन। किसी भी क्षेत्र के अंदर जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, किसी भी विभाग के अंदर A to Z विभाग रहेगा जो कि हायरार्की, जो कि एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर टॉप लेवल पे एक अधिकारी रहेगा। बाकी इसके अंदर जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, ये जैसे जैसे इसके अंदर और एक व्यक्ति ऐड होते चले जाएंगे और नीचे एक बहुत बड़ा पिंड स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मूल्यांकन ये रहेगा कि मूल्यांकन आप कितना पढ़े हो, कितनी एक्सरसाइज किए हो, उसका एक दिन मतलब 7 दिन में से एक दिन रिजल्ट निकालना और उसका क्या परिणाम रहता है, आप तैयारी कर पा रहे हो, उसके अनुसार आपकी एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही। ये मूल्यांकन सबसे बेस्ट है। खेल प्रशिक्षण के अनुकूलन के सिद्धांत थे। अनुकूलन के सिद्धांतों के अंदर 11 अपने पास 11 पॉइंट रहे मूल्यांकन के। फर्स्ट रहेगा निरंतरता, मतलब रेगुलरिटी चलनी चाहिए। सेकंड रहेगा सरलता से जटिलता, मतलब स्टार्टिंग करते हैं तब तो धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ानी चाहिए। चलिए आगे चलेंगे थर्ड पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट रहेगा व्यक्तिगत अनुकूलता, व्यक्ति को अनुकूल रहना चाहिए। चलिए आगे पुनरावृत्ति के लिए रिलैक्स रहना चाहिए। विशिष्टता रहेगा समन्वय की तालमेल रहेगा। उपयोग और अनुपयोग में रहेगा कि जैसे जो अंग उपयोग में लेगा उसको ज्यादा एक्टिविटी रहेगा और अनुपयोग में कम रहेगा। चलिए आगे चलेंगे। 8 पॉइंट की ओर सुरक्षा रहेगा, तो शरीर को सुरक्षित रखना, स्पोर्ट्स के अंदर सुरक्षित रखना, इंजरी ना होने देना। आगे चलेंगे। 9 पॉइंट रहेगा आराम। एक प्लेयर को आराम इतना करना चाहिए कि जो इतना थकान हो उतनी रिलैक्स होना चाहिए। सभी स्पोर्ट्स के अंदर, सभी इवेंटों के अंदर अलग अलग मेथड से अलग अलग ये आराम रेस्ट होता है। तो आगे चलेंगे।
वैज्ञानिक विधियां आजकल वर्तमान के अंदर वैज्ञानिक विधियां इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि वैज्ञानिक विधियों बिना मतलब एक्टिविटी ऑल गेम्स वैज्ञानिक विधियों पे डिपेंड होने लगे हैं। वो पिछले पुराने समय के अंदर मेथड अलग था, और आजकल वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, आगे चलेंगे। और लास्ट पॉइंट रहेगा, सबसे मस्ट पॉइंट रहेगा मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब रहेगा कि सभी टॉपिक्स मतलब अपन 8 टॉपिक्स पे निरीक्षण किया, इनका क्या रिजल्ट रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लास्ट के अंदर जो अच्छे से समझ पा रहे हो, उसी को मूल्यांकन कहते हैं।